Hello everyone, welcome to my YouTube channel Daily Current Affairs. Please like and share this video, subscribe this channel and press the bell icon. 23 जुलाई के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के बाद एरियल हेनरी को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जिसका करेक्ट आंसर है हैती। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के बाद राजनीतिक उथल पुथल के बीच एरियल हेनरी को हाल ही में हैती देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एरियल हेनरी एक हैतियन राजनेता, एक पूर्व कैबिनेट मंत्री और एक न्यूरोसर्जन है, जबकि देश अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और जर्मनी ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में हेनरी को नियुक्त किए जाने पर समर्थन व्यक्त किया है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आदर्श स्मारक योजना के तहत किस राज्य में 3 स्मारक आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किए गए हैं, जिसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में घोषणा की है कि आदर्श स्मारक योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में 3 स्मारक आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किए गए हैं। इन स्मारकों को अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएगी और इन्हें अधिक पर्यटक अनुकूल स्थल बनाया जाएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसका करेक्ट आंसर है DRDO। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। DRDO ने हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नामक एक निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए DRDO ने थर्मल साइट के साथ एकीकृत एक मानव पोर्टेबल लॉन्चर का उपयोग किया था। इस मिसाइल में अत्याधुनिक इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर और एडवांस्ड एवियोनिक्स भी शामिल किया गया है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि उसका नया अंतरिक्ष यान निया स्काउट सभी आवश्यक परीक्षणों से सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जिसका करेक्ट आंसर है नासा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में घोषणा की है कि उसका नया अंतरिक्ष यान निया स्काउट सभी आवश्यक परीक्षणों से सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और अब स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के अंदर सुरक्षित रूप से रख दिया गया है। निया स्काउट एक छोटा अंतरिक्ष यान है जो प्राथमिक मिशन निकट पृथ्वी क्षुद्र ग्रह से डेटा इकट्ठा करता है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है, जिसका करेक्ट आंसर है नोएडा। इसके पॉइंट्स हैं, सरकार द्वारा नोएडा शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। ये देश में अपनी तरह का पहला संस्थान होगा। इससे स्थापना से देश की समृद्ध विरासत पर ध्यान केंद्रित होगा और राष्ट्र के सांस्कृतिक पहलुओं पर शिक्षा प्रदान करेगा। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, 23 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। ये दिवस रेडियो प्रसारण शुरू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज के दिन वर्ष 1997 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। वर्तमान में देश में रेडियो प्रसारण को 87 साल से भी अधिक हो चुके हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, DRDO ने किस राज्य के तट से अपने देश में विकसित कम वजन वाली और नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश NG का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसका करेक्ट आंसर है ओडिशा। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा से तट से अपने देश में विकसित कम वजन वाली और नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश NG का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये मिसाइल एक सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। साथ ही इसी दौरान मल्टीफंक्शनल रडार, कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और लॉन्चर जैसे सारे वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है।
हमारा 8th क्वेश्चन है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि सबसे पहले भारत में मिले कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट अब तक 124 देशों में फैल गया है? इसका करेक्ट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में घोषणा की है कि सबसे पहले भारत में मिले कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट अब तक 124 देशों में फैल गया है, जबकि पिछले हफ्ते तक ये डेल्टा वेरिएंट 111 देशों में मिला। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत विभिन्न देशों में अब 75% नए मामले इसी वेरिएंट के हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।